एक प्रश्न अक्सर किया जाता है कि जिस साक्षित्व के बारे में, जिस बोध के बारे में, जागरण के बारे में बात की जाती है, उस स्थिति को कैसे उपलब्ध हुआ जाए। अगर आप कहने से, पढ़ने से, साधना करने से, ध्यान करने से इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इस साक्षित्व को, इस बोध को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर क्या उपाय है इस बात का। क्योंकि कहा यह जाता है कि कोई चेष्टा नहीं करनी, जो कि ठीक बात है, पर अगर ना हो ऐसा तो क्या क्या उपाय है फिर उस चीज को समझ पाने का, उस अस्तित्व की गहराई को पा जाने का फिर क्या उपाय है। तो देखिए, ये सारी की सारी बात, बोध की बात, जागरण की बात, ये साधक की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुनने मात्र से जाग जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल उस छोर पर खड़े हैं, जैसे कोई उन्हें धक्का दे दे। उनकी नींद इतनी 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 कच्ची है कि जरा सी आहट से वो जाग जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सोए नहीं हैं, वो बिल्कुल मूर्छित हैं। जो ये पहली प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिन्हें ज्ञान का अनुभव हो जाता है, समझ आ जाती है बात, जिनके अंदर जागरण हो जाता है, वो सांख्य प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन फिर जो ये दूसरी कैटेगरी है, जिसमें व्यक्ति को इस बात की समझ नहीं आ पाती या जीवन में इन बातों से कोई क्रांति घटित नहीं हो पाती, तो वो क्या करें। तो उनके लिए योग का रास्ता है। उन्हें योग के मार्ग पर चलना चाहिए। योग भी अंततः वहीं पहुंचाएगा। योग भी आपको अंततः सांख्य पर ही पहुंचाएगा, पर अब वो आपके लिए सीढ़ियां निर्मित कर देगा। आपको एकदम से छलांग नहीं लगानी पड़ेगी। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तब आप एक भीतरी प्रोसेस कर रहे हैं। अब वो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपके अंदर, आपके भीतर आपका कैसा कंट्रोल है। योग ये मानकर चलता है कि आपके भीतर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर हर मनुष्य का अपने बाहरी रूप पे तो कंट्रोल है, इस शरीर पर तो कंट्रोल है। तो योग शरीर से शुरू करता है, यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हर चीजें सीढ़ी हैं उसी स्थिति में पहुंचने की। तो ऐसे नहीं तो ऐसे। पर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग एक ही पथ पर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये सोच के कि इससे कुछ निकलेगा, और सालों साल लगे रहते हैं। माना कि कोई सांख्य प्रवृत्ति का अपने आप को समझता है, ठीक है, कि मैं तो ज्ञानी हूं, और बातें सुनता है, साधना करता है, ठीक है, लेकिन सारी बातें उसके सिर्फ बौद्धिक रूप में खड़ी हैं। भीतरी कोई अनुभव घटित नहीं हो रहा उसे, भीतरी कोई क्रांति घटित नहीं हो रही उसे। लेकिन अब वो एक बात को पकड़कर बैठा है कि मैं कोई चेष्टा नहीं करूंगा। इससे क्या होगा और इससे क्या हो रहा है? इससे और कुछ होना हो, एक बात साबित हो रही है कि वो व्यक्ति ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो अपनी प्रवृत्ति समझ रहा है वो उसकी प्रवृत्ति नहीं है। अब इस व्यक्ति के पास ढेरों ढेर संचित ज्ञान है, ये किताबें लिख सकता है, बहुत बातें हैं इसके पास, और
इन बातों के इकट्ठा होने से इसे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे सारी बात समझ आ गई, पर इसके भीतर कुछ घटित नहीं हुआ। बातों का बोझ बढ़ गया है पर अनुभव कुछ भी नहीं हुआ। अब ना तो ये उन बातों को छोड़ता है, क्यों, कैसे छोड़े, इतने साल इन्हीं चीजों पर लगा दिए, इतना जीवन इन्हीं बातों पर व्यतीत कर दिया, अब इसको छोड़े कैसे। इसमें कहीं ना कहीं अहंकार निर्मित हो गया। अब यही बात कट गई ना। अगर जो पढ़ा, जो सुना, जो साधना की, उससे ज्ञान हुआ होता तो वो अहंकार मर गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसी सब बातों के संचय से एक अहंकार निर्मित हो गया कि मुझ में ज्ञान है, पर ज्ञान नहीं है। अब ये ना तो इसको छोड़ता है, बस पकड़े बैठा है, तो ये जीवन में एक प्लेट्यू पर है बस, और ये कहीं नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये अपनी स्थिति मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके जीवन में कैसे क्रांति घटित होगी। किसी भी क्रांति के घटित होने के लिए या किसी भी बात के घटित होने के लिए पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मेरी स्थिति क्या है। पर अगर आप अपने आप से ही झूठ बोलें तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो इस व्यक्ति को योग का सहारा लेना चाहिए। योग सीढ़ी सीढ़ी बनाकर आपको उस जगह पहुंचाएगा फिर जहां से आप छलांग ले पाएंगे। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम योगी के साथ भी है। अब कोई योग क्यों शुरू करता है, ताकि वो इस अवेयरनेस पे, इस साक्षित्व पे, इस बोध पे, इस जागरण पे पहुंच पाए, उस अदृश्य में छलांग लगा पाए, उस मिस्ट्री को समझ पाए। यही कारण है, क्योंकि वो सांख्य के रास्ते से नहीं चल पा रहा है, ज्ञान के रास्ते से नहीं चल पा रहा है, उससे साधना हो नहीं पा रही है, ध्यान हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है उससे, तो वो योग का सहारा लेता है। पर अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो योगिक क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं फिर वो योग ही करते रहते हैं, सालों साल बस वो क्रियाओं से ही बंध जाते हैं। वो ये बात भूल ही जाते हैं कि हमने इन फर्स्ट प्लेस ये शुरू ही क्यों किया था। वो मंजिल छोड़ देते हैं कि यहां हमें पहुंचना है, वो बस रास्ते से ही बंध जाते हैं। अब उनका भी वो वैसा ही मोह है। क्यों? क्योंकि इतना समय लगा दिया। अब इसमें उन्हें रस आता है, क्योंकि इस चीज में वो अभ्यस्त हो गए, वो इस चीज में अपना टैलेंट महसूस करते हैं, एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को। तो ये व्यक्ति भी छलांग नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि अब ये इस योग की क्रियाओं में तो एक्सपर्ट हो गया, यम नियम प्रत्याहार इत्यादि इन सब बातों में तो ये एक्सपर्ट हो गया, लेकिन अब इसे इस चीज का भय है कि ये जो आगे छलांग लगानी है इसमें मैं आगे कुछ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा तो ये भी जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं समझ रहा कि मैंने ये जो शुरू किया ये इस छलांग के लिए ही किया था, पर अब ये उस छोर पे आके खड़ा हो गया, ये आगे छलांग लगाता ही नहीं। यहां भी एक अहंकार है, जो पाया हुआ है उसको छोड़ देने का डर है, और भाई उसमें अपने आप को एक्सपर्ट समझता है वो व्यक्ति, उस बात का अहंकार है। व्यक्ति को चाहिए कि अगर सांख्य के जरिए नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, उस अस्तित्व में नहीं विलीन हो पा रहा है, तो वो योग का सहारा ले। पर योग का सहारा लेके फिर योग को भी पकड़ के ना बैठ जाए, उसे भी छोड़े, उसका एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करे। और दरअसल ये एक सीढ़ी ही है, योग का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ वो पहले पद हैं जो आपको चला रहे हैं वहां तक। माने कोई
छोटा बच्चा खुद चलना ना सीख के अपनी माता का हाथ पकड़कर चलना सीखता है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो हाथ छोड़ देती है तो वो व्यक्ति खुद चलता है। वो बच्चा खुद चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी माँ सारी उम्र उसका हाथ पकड़कर चलाती रहेगी। भले ही आगे गिरने का भय है, पर वो चलना सीख जाता है। पर उसके लिए उसकी माँ को उसका हाथ छोड़ना पड़ेगा और उस बच्चे को हिम्मत करनी पड़ेगी। यही है, जब आप योग का सहारा लेकर उस छोर पर पहुंच जाएं, तब फिर घबराओ मत, फिर घबराओ मत, फिर अपने आप को रोको भी मत। और असल बात तो ये है कि जब आप पूर्ण रूप से उस छोर पर पहुंच जाओगे, तब आप अपने आप को रोक सकते भी नहीं, नहीं रोक सकते आप अपने आप को, क्योंकि ये तरीका ही है, ये पूरा का पूरा एक सेटअप है। योगिक क्रियाओं के थ्रू आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उस स्टेट में लेके आते हो कि वो अवेयरनेस घटित होती है एज अ रिजल्ट। समझ रहे हो? जो प्रोसेस आपको सांख्य में, ध्यान में इंटरनली घटित होता है, वो योग में आप शरीर के द्वारा घटित करने की चेष्टा करते हो।